हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पीपीज है कि नहीं, जहाँ पे कार्य होना है वहाँ पे कोई जलने वाली वस्तु तो नहीं है। जलने वाली चीज है तो क्या करना है, उसको पहले बाहर करना है, हटा देना है। उसके बाद से जो हमारा प्रॉपर पीपीज है वो पहनना है। उसके बाद से फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे लेके जाना है। फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं इसको, फायर बाकी वो ये जो है वो भी है, डीसीपी है और सेंड बकेट भी है, और वो जो रखा हुआ है बॉल टाइप का वो भी है। उसके बाद से बहुत जगह हमने वाटर वगैरह का जो बना कर रखा है स्टोर के बाहर, फायर पॉइंट के बाद ड्रम होता है उसमें वाटर भर के रहता है, उसको भी फायर बुझाने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले हाउसकीपिंग करना है, प्रॉपर अपना सेटअप बनाना है। जब उसके बाद से इनकेस फायर होने का चांस क्या है, पहले बताया वेल्डिंग, दूसरा है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट होता है। जब हम वेल्डिंग मशीन चला रहे होते हैं या कोई भी हेवी इक्विपमेंट या कोई भी मशीनरी यूज कर रहे हैं और वायर अपना कमजोर है, वायर क्या हो सकता है, हीट होके गर्म होके पिघल के सट के शॉर्ट सर्किट हो सकता है। क्या हो सकता है, फायर हो सकता है, आग लग सकता है। फायर बोले तो आग लग सकता है, तो वायर भी अच्छे क्वालिटी का यूज करना। अब आग लग गई, अब साइड पे क्या हो गया, आग लग गया। मान लो हमने सब कुछ किया था लेकिन किसी वजह से आग लग गया, तो आग लगने के बाद हमें क्या करना है, बताओ सर ने बताना क्या करना है, बुझाना है। तो उसमें से क्या करना, आग लगने का 3 कारण होगा, या तो अपना फ्यूल होगा, वहां पे ऑक्सीजन होगा, हीट होगा। तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का फायर है। ये जो क्लासिफिकेशन बोलते हैं वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि मतलब वो किस चीज का जलने वाला, उसका ईंधन क्या है, फ्यूल क्या है, वो जलने वाली वस्तु क्या है, वही क्लासिफिकेशन है। फिर उसके बाद उस पर किस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है। सबसे पहले 5 क्लासिफिकेशन है। 5 में से अगर पेपर में, वुड में और इसमें लगा है तो उसमें हम पानी भी डाल देंगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगा। लेकिन अगर वो सी में लगा है, इलेक्ट्रिक में लगा है तो पानी डाल सकते हैं क्या, नहीं डाल सकते, वो बाद में बताएंगे। और पेपर है, वुड है तो उसमें क्या डाल सकते हैं हम लोग, पानी डाल सकते हैं। उसके बाद से क्या डाल सकते हैं, वाटर बेस्ड कोई भी चीज उस पर डालेंगे तो वो वाटर बेस्ड क्या हो सकता है, ये देखो आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, वाटर बेस्ड होता है, ड्राई पाउडर होता है, फॉर्म टाइप होता है, CO2 होता है और वेट केमिकल होता है। क्या क्या होता है, एक होता है वाटर पानी, CO2, ड्राई कार्बन पाउडर जो वो वाला है फायर एक्सटिंग्विशर, इसको बोलते हैं ड्राई कार्बन, DCP होता है। इसमें क्या होता है, DCP ड्राई कार्बन पाउडर। या और इस पे लिखा भी होता है ABC, ये जिससे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है क्या, ABC, यानी ये तीनों क्लास के फायर में आप यूज कर सकते हैं, जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे है। उसके बाद से कौन सा बता रहे हैं यहाँ पे, फॉर्म टाइप का। फॉर्म टाइप का अभी अपने पास अवेलेबल नहीं है। फॉर्म टाइप जो होता है वो केमिकल हम यूज करते हैं डीप में, सबसे ज्यादा डीप जो लिक्विड वाला फायर होता है। जैसे डीप टाइप का इसमें क्या क्या दिखा रहा है, फ्लेमेबल गैस दिखा रहा है, केरोसिन, डीजल वगैरह, और उसके बाद लिक्विड और गैसियस टाइप का फायर। समझ रहे क्या, अब मान लो यहाँ पे आग लग गया, पेट्रोल या डीजल पड़ी थी और आग लग गया, आग लगा, उस पर हमने ले जाके पानी मारा, तो वो क्या होगा, जैसे पानी मारेंगे तो पेट्रोल क्या होगा और फैलेगा। अब जहां जहां फैलेगा तो पेट्रोल क्या होता है, हल्का होता है, वो पानी के सतह के ऊपर होता है कि नहीं होता है, तो वो ऊपर रहेगा, पानी स्प्रिट करेगा और आगे तक फायर फैल जाएगा। तो उसमें हम लगाते हैं फॉर्म टाइप, जो यहाँ पे लिखा है ना फॉर्म टाइप। फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर लेते हैं और उस पर मारते हैं। वो क्या करता है, उस वाटर के लेवल पे एक लेयर क्रिएट कर देता है। क्या करता है, एक लेयर मतलब एक परत हो जाता है। फॉर्म देखे, दाढ़ी बनाने वाला शेविंग झाग देखे आप लोग, वैसे ही एक फॉर्म होता है। वो पानी पे जाएगा तो पानी पे एक लेयर क्रिएट करेगा और उस लेयर से क्या हो जाएगा कि अपना जो फ्यूल है, जो पेट्रोल है, वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, वहां से हट जाएगा। अब जैसे ये 5 एंगल पे जाएंगे तो ऑक्सीजन वहां से हटेगा तो वो क्या हो जाएगा, आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, आग खत्म हो जाएगा। अब अपना होता है सी टाइप में। सी टाइप में दिखा रहा है आपको इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर मैंने कैसे बताया था कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल डीबी वगैरह यूज कर रहे हैं, ओवरलोड कर रहे हैं, वेल्डिंग मशीन है, गर्म हो गया या शॉर्ट सर्किट हो गया, या कोई पैनल है, पैनल में भी बस बार वगैरह होता है ना, फीडर होता है, जहाँ से हम लाइट लेते हैं, उसमें भी आग लग जाता है। अब इलेक्ट्रिकल पे फायर होता है तो उसमें 2 तरह के हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। 2 में CO2 इसको बोलते हैं, CO2 का ये है, दूसरा DCP वो है, ठीक है। ये दोनों चला सकते हैं, उसमें नहीं ले जाकर हम फायर नहीं डाल सकते, क्या बोलते हैं, पानी वानी नहीं डालना है, कोई भी वेट केमिकल का चीज़ें उसमें नहीं डालना है। और दूसरा सेंड बकेट का भी यूज कर सकते हैं। अगर छोटा फायर है तो उसको भी कभी कभी अगर नहीं मिला, ये नहीं है अपने पास, वो नहीं है, तो सेंड बकेट मार सकते। छोटा अगर फाइनल में भी रखा है तो उस पर डालोगे तो वो भी क्या करेगा, ऑक्सीजन को
रिमूव कर देगा। ये भी वही काम करता है। अब इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको कराएगा। ये है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वो DCP। आपको इलेक्ट्रिकल का जो पैनल में है ना कंपोनेंट लगा रहता है वो थोड़ा सा कीमती होता है। अगर मान लो दूसरे वो मार दिए DCP तो उसमें से एक डस्ट निकलता है, राइट।